Hello students. Now we will learn two different methods to convert a molecule of aldehyde or a ketone to alkane. We have two different name reactions to do this, जिसमें से एक reaction को हम बोलते हैं Clemenson's reduction reaction और दूसरा है हमारा Wolff-Kishner's reduction. जिसमें से आप जब Clemenson's reduction करोगे तो aldehyde and ketone में आप डालोगे 4 नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि कहां से आएगा आपको बाय मेकिंग यूज ऑफ जिंक एमालगम इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, है ना। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आपको 4 नेसेंट हाइड्रोजन डालना है अल्डिहाइड या कीटोन में, इसके प्रेजेंस में। जबकि वुल्फ-किश्नर्स रिडक्शन से जब आप कन्वर्शन करोगे तो आप यूज करोगे हाइड्राजीन इन बेस लाइक KOH इन ग्लाइकॉल और इसे आप हीट कर दोगे, राइट। ये कंडीशंस में आपका अल्डिहाइड या कीटोन जो है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ कम ऑन, लेट अस सी द रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। से आई टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH लिया मैंने, जिसे हम IUPAC सिस्टम में अल्केनाल बोलते हैं, राइट। और मैंने इसमें डाल दिया 4 नेसेंट हाइड्रोजन। कहां से आया ये? जब मैंने जिंक एमालगम इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl में रिएक्शन को किया तब जाके ये प्रोड्यूस हुआ है। तो ये करेगा क्या, आपका 4 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से डिवाइड होगा, यहां पे H2 है, यहां पे H2 है, राइट। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा RCH3 प्लस बाई प्रोडक्ट मिला H2O। सो हमारा जो अल्केनाल है वो अल्केन में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कोई कीटोन ले लिया, लेट मी से, जनरल में मैंने अल्डिहाइड लिया, अब मान लो मैं कोई कीटोन लेती हूं, जैसे मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसे आप कॉमन सिस्टम में बच्चे लोग एसीटोन बोलते हो और IUPAC में हम इसे प्रोपेनोन बोलते हैं। अब मैंने इसमें डाला क्लेमेंसन्स रिएजेंट, क्या है वो? जिंक एमालगम इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो इसके प्रेजेंस में 4 नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ गया और यहां पे ये आपका ब्रेक, यहां H2 और यहां H2 लग गया। तो प्रोडक्ट बना मेरा CH3 CH2 CH3, दैट इज प्रोपेन, प्लस बाई प्रोडक्ट मिल गया मेरा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मेन प्रोडक्ट क्या बना बच्चे लोग मेरा? अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन। इसी तरह से जब हम वुल्फ-किश्नर्स रिडक्शन करेंगे तो मान लो मैंने जनरल रिएक्शन किया, से आई टेक RC डबल बॉन्ड OH और पहले मैंने इसको हाइड्रोजीन से ट्रीट कर दिया। हाइड्रोजीन से ये इस तरह से रिएक्शन होता है बच्चे लोग, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है? देयर इज लॉस ऑफ वाटर, ये वाटर निकल गया तो प्रोडक्ट बना यहां पे RCH डबल बॉन्ड एंड NH2, है ना। इसे आप बोलते हो अल्डिहाइड हाइड्रोजोन। अल्डिहाइड को मैंने हाइड्रोजीन से ट्रीट किया तो बन गया अल्डिहाइड हाइड्रोजोन। जब बच्चे लोग हम इसमें KOH इन ग्लाइकॉल डालते हैं तो KOH इन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में जैसे ही आप इसको हीट करोगे ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा आपका और आपको मिल गया आपका मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन RCH3 प्लस N2, राइट। तो आप रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हो या फिर आप सिंपली डायरेक्टली लेके भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया अ मॉलिक्यूल ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो ये हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड, जिसको हम IUPAC सिस्टम में इथेनॉल बोलते हैं। व्हाट डू आई कॉल इट चिल्ड्रन? इथेनॉल। अब आप सिंपली एरो पे आपके जितने भी कंडीशंस है वो लिख दो। जैसे मेरे कंडीशंस क्या क्या होंगे, यहां पे मेरे पास है हाइड्रोजीन N2H4, किसके प्रेजेंस में? KOH और ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में मैंने इसको हीट कर दिया, राइट। तो सीधा बच्चे लोग जितना कार्बन का अल्डिहाइड या कीटोन है उतने कार्बन का अल्केन आप बना दो और कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो आपका N2 निकल गया और वाटर निकल गया, तो ये बन गया आपका
इथेन। सो इस तरह से हम इन दोनों रिएक्शंस को यूज करके अल्डिहाइड या कीटोन से अल्केन्स को बना सकते हैं।